जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसने सीधा बोला है, क्यों झूठ बोलता है ये? अब हिंदुस्तान हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। हिंद वसोदरा सर्वन्न हिंदू पतित विवद मम दीक्षा मम रक्षा मम मंत्र समानता। अरे बाबा डर गए, बाबा डर गए। ज्यादा पगलाए ना, सारा निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा। राहुल गांधी के साथ जितने भी हैं इंडिया गठबंधन के लोग, वो ये कह रहे हैं कि अगस्त में ये सरकार गिर जाएगा। अखिलेश यादव भी यही बात बोल रहे हैं। भाई ये ना, ये दिन में तारे देख रहे हैं, इन्हें लग रहा है कयामत के दिन आएंगे, लेकिन इनका कयामत के दिन नहीं आने हैं। सारे देश के हमारे पूरे हिंदुस्तान ने मोदी जी को 240 और एनडीए को 300 सीटें देके लगातार 5 साल ये सरकार चलेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ना, इनको पता है, ये दिन में सपने देख रहे हैं। ये लग रहा है इन्हें कि जमानत, इनको लग रहा है कि कयामत के दिन आएंगे। जो जमानत पर चल रहा है वो कयामत के दिन सोच रहा है। इनको कयामत के दिन अब नहीं आएंगे। ये राहुल गांधी को अब अपने नानी के घर भाग जाना चाहिए। अब इनको हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, हिंदुओं से इनको आके क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो अब इनका समय नजदीक आ गया है। अब कांग्रेस मुक्त भारत होने को आ चुका है और हम हिंदू एकदम मन बना चुके हैं। हरियाणा के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में इस कांग्रेस को मुंह की खिलाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त अब गुजरात कर देंगे भाई। अरे इसके बस की है। अगले बार मोदी जी को सीधा 156 इंच का सीना बना दिया गुजरातियों ने। इस बार गुजरातियों ने फिर से सरकार बनाएंगे, हरियाणा में सरकार बनेगी, दिल्ली में बनेगी। और बीजेपी पूर्ण बहुमत से हमेशा थी और इसकी सरकार 5 साल हमेशा चलेगी। लालू यादव को जानते हैं? अरे वो कौन नहीं जानता चारा चोर को? बिल्कुल, चारा चोर को नहीं जानेंगे। वही डॉट वाले गठबंधन के वो भी बड़े नेता है, वो कह रहे हैं अगस्त में ये सरकार गिरनी ही तय है। बड़े नेता नहीं है, बड़े घोटालेबाज है इंडिया के। सरकार गिरनी तय है। जो तुम्हें 4 सांसद दिया अर्थी उठाने के लिए, अब तुम्हारी पार्टी की अर्थी उठेगी वो 4 सांसद लेके। तुम इतना बड़ा बड़ा सपना मत देखो, तुम्हारे बस की नहीं है सरकार गिराना, सरकार बनाना। एक कोने में बैठे हो, जमानत पे बैठे रहो। जो जनता का हक का पैसा खाया उसे वापस लौटा दो, नहीं तो तुम्हें अब हमेशा से बिहार की जनता भगा देगी। राहुल गांधी जिन्हें नाराज क्यों है? वो तो हाथरस जाते हैं, हिंदुओं का दर्द जान रहे हैं। हिंदुओं का दर्द, हमेशा हिंदुओं को गाली दे रहा है। कभी देखा है बेरोजगारी पे आंदोलन करते, कभी देखा है किसी चीज पे आंदोलन करते, कभी हिंदुओं के साथ आया? इसने क्या काम कर दिया हिंदुओं का जो इसको हिंदू वोट देगा? क्या किया इसने हिंदुओं के लिए? हमेशा से हिंदुओं का ये बुरा चाहा, हिंदुओं का अपमान किया। ऐसे हम इसको समर्थन कैसे दे सकते? अब इस कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का समय आ चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत हम हिंदुस्तानी बना के रहेंगे, क्योंकि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। कौन अपमान किया? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो आरएसएस के लिए बोला था, मैं तो बीजेपी के लिए बोला था। सीधा बोल रहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसने सीधा बोला है, क्यों झूठ बोलता है ये? प्रियंका गांधी कहती है ऐसा नहीं, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। प्रियंका गांधी को कभी इसने रक्षाबंधन बांधा है? कभी रक्षाबंधन नहीं बांधते देखा, ना होली मनाई, ना दिवाली मनाई, ना कुछ इसने कोई हिंदुओं का त्योहार मनाया। हम कैसे कहे ये हिंदू है? मंदिर जाता है, ब्राह्मण है। ये नकली पंडित है, नकली हिंदू है। जिसका दादा फिरोज खान हो वो हिंदू होगा? वो मुस्लिम है, मुस्लिम है। ये टोपी वाला है ये। अरे ये जाता है, नाटक है इसका नाटक है। ये हमेशा हिंदुओं को धोखे में रख रहा है और हम हिंदू इसकी बार बार बातों में क्यों आ रहे, क्यों इसका सपोर्ट कर रहे? और आपके हिंदू ने मन बनाया है कि इसको सबक सिखाना है और इसको हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त बनाना है। अरे ये जो धर्म की राजनीति करते हैं ना, उनको अयोध्या ने आवाज दे दी है और ये सरकार अब गिरने की तैयारी। सीधी सी बात है। आप अयोध्या हार गए, उसको लेकर के आ गए, हार गए और वो राजा बना दिया। उसको ये नहीं पता लग रहा किस धर्म की बात कर रहा है। अरे भैया उसी धर्म में तू रह रहा है, उसी खानदान में तू रह रहा है जिसमें तेरी पीढ़ियाँ टप गई कि मंदिर ना बने, वहाँ मंदिर बना दिया। तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही कौन सी हार है भैया? तुम्हारी हार है या किस अयोध्या की हार है? किसकी बीजेपी की हार है? राम मंदिर बन गया, मंदिर का इतना बड़ा कार्य कर दिया। अब वो मंदिर में आप बताइए कि वो क्या है, किसने मंदिर बनाया?
तुमने बनाया? तुम्हारा तो वहाँ वकील जा कर के कह रहा है कि चुनाव मत कराइएगा, बीजेपी आ जाएगी। अरे बाबा डर गए, बाबा डर गए। डर तुम रहे हो, हिंसक तुम हो, वहाँ जा कर के ही करके बचा रहे हो, मंदिर को नहीं बनने देने का प्रयास कर रहे हो, और वहाँ पे मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी तुम्हारी हार क्या है? मुझे बता दो, इससे बड़ी हार है क्या? वहाँ मंदिर बन जाना हार नहीं है क्या? मैं आप बताइए मुझे, लगता है क्या आपको हार नहीं है क्या? मंदिर बनना, कल डेट बताओ, डेट बताओ, वहाँ पहुँच गए, अरे डेट बता दी भाई, अब मंदिर बना दिया, वहाँ हार गए। हारे तुम हो, टुच्चे लोग। अरे भैया अपने को सोचो, कुत्तों की तरह भौंकना नहीं होता, पूंछ हिलानी नहीं होती, जो आया मन में बोल दिया। हिंदू के प्रति हिंदू जब जब हिंदुओं का वहाँ पे चित्र दिखा रहे हैं शिव जी भगवान जी की, आप बताइए, हाथ दिखा रहे हैं कि ऐसा कहा इनसे। अरे वो तो कहते ही हैं, हिंदू धर्म तो कहता ही है, पर तुम क्या कहते हो? तुम तो सत्यानाश देश का करने लगे हो। तुम्हारी पीढ़ियों ने, जब से नेहरू आया, तुम्हारा नाना जो आया परनाना, उसको देखो कि वो दादा परदादा जो भी हो उसको पूछो। अब वो नेहरू कौन है? नेहरू तो कोई गोत्र है ही नहीं। हमारे यहाँ पे कहीं बता दो गोत्र का है नेहरू? नेहरू नहर के कंढे रहते थे, नेहरू बन के है तो मुसलमान की औलाद दीजिए, सारे के सारे मुसलमान हैं। और इनको सनातनी होने का, जो सनातनी होगा वो कभी हिंसक नहीं होगा, ये बात। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ये कहा गया है, वासुदेव कुटुंब को हम पूरे विश्व को हम अपना समाना चाहते हैं, यानी इतनी हम परिवार। लेकिन हाँ, जहाँ असुर आएंगे, या सुर की भाषा बोल जाएगी, या राक्षसों की भाषा बोली जाएगी, या राक्षस पैदा होंगे, तो त्रिशूल उन्होंने रखा है शिव जी भगवान ने, तो वो उसी लिए रखा है कि भैया हमने छोड़ना नहीं है। तो ऐसे लोगों का सत्यानाश होगा, अवश्य होगा, सत्यानाश होगा। लेकिन एक चीज़ ये समझाइए हमको, वो तो ये कह रहे हैं कि ये गुजरात चुनाव जहाँ से ये जीते थे, 2014 में देश में सरकार बनाए थे, वहीं गुजरात से बीजेपी मुक्त कर देंगे हम, हरा देंगे। ऐसा है। उसको ना, मेरे को लगता है कि उसको, उसकी मन बुद्धि है ना, मन बुद्धि, पप्पू, जिसको बिल्कुल सही नाम दिया है पप्पू, जरा सा, क्योंकि ये महलों में रहे हैं, इनको पता ही नहीं महलों में कैसे रहा जाता है। महलों में रहने की पता है, गरीब कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता, नीचे काम कैसे हो रहा है। वहाँ पे भूल जाओ कि ये कभी जैसे बातें ये कर रहे हैं, वहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो, वो तो गुजरात तो भूल जाओ, ये सीटें कितनी आई उनकी? 1, 26 में से 1। बताइए कहाँ से गुजरात जीत जाएंगे? अभी आप सोचने वाली बात जो है ना, दूर के ढोल सामने होते हैं वैसे हैं। उनका दिमाग भी मेरे को लग रहा है बेकार हो चुका है, इनको पता नहीं लग रहा पप्पू को बोलना क्या है। मोदी खुद कहते हैं कि मैं संविधान के आधार पे मैं इनको सीरियस लेने लगा हूँ, विपक्ष के नेता हैं। ये तो हमारे मोदी जी का बड़कपन, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बड़कपन है कि वो विपक्ष के नेता हैं, इसमें एलओपी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है ना, तो वो तो गार्जियन है, प्रदेश के प्रधानमंत्री है, सेवक है, वो तो कहेंगे। ये तो राहुल मोदी जी की बड़कपन है कि राहुल गांधी जी को सीरियस लेते। राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते, उनके पद को सीरियस लेते हैं। राहुल गांधी सीरियस लेने वाला इंसान है। विपक्ष ने तो उन पे विश्वास जमाया है ना, विपक्ष ने तो उनको माना है। विपक्ष विश्वास नहीं जमाया है। नंबर 1, विपक्ष आप देखते जाइए विपक्ष कैसे साथ छोड़ता है उनका। ये अवसरवादी राजनीति है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे वो किया जाए, ये सारे जो है ना, जितने भ्रष्टाचारी टुकड़े गए हैं सब मिले हुए, और सब छोड़ के जाएंगे, सब राहुल गांधी को अकेला छोड़ के जाएंगे, मेरा वादा है आपसे, याद रखिएगा। लेकिन वही अखिलेश यादव हैं जो आप बता रहे हैं ना, गठबंधन के अखिलेश यादव कह रहे कि राहुल गांधी और सब लोग मिल करके, अब देखिए ना, अगस्त में सभी की बयानबाजी शुरू हो गई है, अगस्त में सरकार की। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कहिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव से कहिए अंधे के हाथ बटेर लग गए, 34 सीट पागल हो गए हो क्या? 37 पाए हैं, पागल हो गए हो क्या? हिंदुस्तान की जनता बहुत देखी आप जैसे लोगों को, वो गलती से आप कितने मार्जिन से जीते चुनाव, ये देखिए पहले उनका। संजोग से पा गए, ज्यादा पगलाए ना, सारा निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा। यही बात लालू यादव कह रहे हैं, क्या कुछ इन लोगों को अंदर चारा घोटाला आदमी लालू यादव की क्या बात करते हैं, तेजस्वी की क्या बात करते हैं, आपको और कोई नहीं मिला क्या? राहुल गांधी के लिए इतना बड़ा डिबेट कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, घटिया आदमी से। बताइए, संसद भवन में पहुंच गए, इसलिए हिंदुस्तान की विडंबना है कि वो संसद भवन में जाके पहुंचे हुए हैं, राहुल गांधी जैसे घटिया आदमी। पैदल चल के लोगों का दुख जान रहे हैं। पैदल चलने से अगर दुख चलता, मैं क्या बताऊं, अगर ऐसे ही दुख जानना होगा ना, आज से 5 साल के बाद उनको कांग्रेस खोजने की यात्रा करनी पड़ेगी, कांग्रेस मिलेगा नहीं।
हिंद वसोदरा सर्वन हिंदू पतित विभव मम दीक्षा मम रक्षा मम मंत्र समानता। बोलता है हिंदू धर्म जो है ना पूरे वर्ल्ड का सबसे सनातन धर्म है और हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। और राहुल गांधी जैसे ये पागल जो आपने जैसे बोला ना कि विदेश से पढ़ के आया हुआ है, समझ रहे हैं, आपने जैसे बोला कि विदेश से पढ़ के आया हुआ है, आपने कहीं से भी पढ़ाई किया हो, कहीं से भी पढ़ाई किया हो, अगर आपके अंदर मैनर नहीं है, बात करने का तमीज नहीं है, तो क्या पढ़ाई? उससे बढ़िया तो गांव के लोग जैसे बताया अंशुमन जी ने, क्या फायदा उससे। तो राहुल गांधी जीत के पार्लियामेंट पहुंच गया। ये हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हमने उनको वोट दिया। वो मुसलमान के वोट से जीता नहीं है, वो हिंदुओं के वोट से जीता है। इनको इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात यह है, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता कि वो क्या है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, किस प्रकार की। वो सिर्फ कुल मिला के अपनी राजनीति करता है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये हम हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है, हम हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है कि अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव और लालू यादव जैसे लोगों को कहीं ना कहीं इन्हें हटाना चाहिए और हम सभी हिंदू एक होकर के इनको बाहर जाने का रास्ता दिखाना चाहिए। अदरवाइज ना ये बहुत पहले से जो भारत सनातन संस्कृति से चलते आ रहा है और अभी भी चलेगा। तो इसलिए राहुल गांधी जैसे पागल कुमुर्ख जैसे लोगों को इनको लात मार के भगाना चाहिए। इनको ना मतलब जिंदा रहते हुए इनका अर्थ निकाल देना चाहिए राहुल गांधी जैसे लोगों का। राहुल गांधी ये भी कहते हैं पूरे सदन में वो मणिपुर की चर्चा करना चाह रहे थे, मोदी जी उस पर भी नहीं बोले। मणिपुर की चर्चा करना चाह रहा है। मणिपुर में पता है किसने काम किया? राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने मिलकर ये गलत काम किया, इन्हें फंसाने का काम किया। वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग जो है, वहाँ कांग्रेसी इन लोगों ने सरकार को गिराने के लिए काम किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से बीजेपी को नीचा दिखाया जाए। इसमें पूरे भारत में सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके विपक्ष में सारे लोग हैं कि कैसे इसको गिराया जाए और उनके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, जान भी लेना पड़े, देना पड़े, तो कर रहे हैं ये कांग्रेसी लोग, ये काम कर रहे हैं।